गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन करें। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, वैसे तो मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। जैसे कि आप अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स था। पहली तो ब्लैंक्स है जो वो तो इस टाइप से भरनी है कि आपके सामने दो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे -14/10 और 15/21। इन दोनों में से कौन सा वर्ड मिस किया गया है। जैसे फर्स्ट में -14/10 तो दे दिया, 15/21 रह गया था, तो वो लिख दो। अब नेक्स्ट में है उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे फर्स्ट में तो हम बॉक्स में लिख देंगे कि 15/21 रह गया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में जो भी कॉमन चीज़ होगी ऊपर से नीचे वाली वो कट हो जाएगी। अब मैं ये समझाता हूँ ये मैंने कट कैसे किया। आप अपनी तरफ से भी कैसे भी कट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। 14 को जैसे पहले मैंने 10 और 15 को कट किया 5 के टेबल पर। देखो 10 2 का, 5 2 द 10 एंड 5 3 का 15। फिर मैंने 2 को कट किया 14 के साथ, जो नीचे वाला 10 के साथ 2 था उसको कट किया 14 वाले के साथ। तो मतलब 7 2 का 14 होता है तो ऊपर आ जाएगा 7। फिर मैंने इस 7 को 21 नीचे वाले के साथ कट किया, तो 7 3 था 21। और 15 के पास भी एक 3 बचा हुआ था और 21 के पास भी एक 3, तो इन दोनों को आपस में कट कर दिया। अगर सभी कट कुछ हो जाए तो आंसर क्या आएगा 1। लेकिन 14 के आगे एक अपनी तरफ से माइनस लगी हुई थी तो आंसर आ गया -1। ठीक है, इसी टाइप से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, अब उन्होंने 16/63 वो मिस किया गया, वो लिख दिया। अब फिर नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने पहले 2 किए हैं। थर्ड और फोर्थ आपने खुद करके देखना है कि हाउ टू सॉल्व इट। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन पर आओ। सेकंड क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ गिविंग रैशनल नंबर, राइट द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वेरीफाई करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑफ एडिशन ऑफ और गिवन रैशनल नंबर। तो आपने ये अपनी तरफ से करना है क्योंकि ये पहले भी आ चुका था। ठीक है, तो इसको आपने सबसे पहले a प्लस बी करके देखना है। ठीक है, पहले तो a और b का ऐड करके देख लेना, फिर b और a का ऐड करके देख लेना। ठीक है, समझ में आया बच्चे। पहले आपने a और b का ऐड करके देखना है, फिर आपने b और a का ऐड करके देखना है। ठीक है, ये आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि पहले a क्रॉस b प्लस सी कर दो, मल्टीप्लाई सी, मतलब ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई करनी होती है हमने। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए और बी को ब्रैकेट में रख के मतलब पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, फिर सी की करनी है। और उसके बाद पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए की करनी है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये तो ऐसे बोलकर तो समझ में नहीं आता, चलिए हम इसका प्रूफ दिखा देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल करना है आपको। ए और बी जो दो नंबर दिए गए हैं, आपने पहले ए को आगे रखकर बी के साथ प्लस करना है, फिर बी को आगे रख के ए को प्लस करना है। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड किस टाइप से करने हैं, चलिए देखते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो किस टाइप से किया, सबसे पहले आपको ए बी और सी वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए और बी क्रॉस सी, ऐसे ए और बी को मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट के अंदर रख लो। इसका मतलब क्या होगा, पहले ए और बी वाले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी का सॉल्व मतलब पहले 13 12, क्योंकि ए की वैल्यू 13 12 थी,
बी की वैल्यू -36 एंड 14 थी। तो फिर हम इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर दो, 12 के साथ 36 से आपस में डिवाइड हो सकता है 12 3 का, तो 3 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आओ, क्योंकि 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया देखो तो 39 हो जाएगा, ओवर 2 है। तो फिर उसके बाद जब इस ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद आपने 7 और -13 की उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपस में कट वगैरह कर दो तो आंसर आपका 3/2 आ जाएगा। आप सोचोगे दो दो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ है। फिर आपने मतलब सेकंड पार्ट नहीं, अभी ये फर्स्ट पार्ट भी अभी छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। इसका मतलब होता है देखो, सबसे पहले ए और बी को पहले सॉल्व किया, बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई। अब इसका साथ में ही लिखेंगे, अब ए और बी और सी में से बी और सी को आपने मल्टीप्लाई में लेना है। पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कर देना, वैसे ही कट वगैरह करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और आप देखोगे आंसर बिल्कुल आपके जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसी टाइप के आपने इसका जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी खुद करने हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चे नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो कि ये पार्ट हम कैसे करें। ठीक है, लेकिन करने सभी पार्ट्स हैं, एक जैसे पार्ट्स हैं। ये मल्टीप्लाई आप 7 6 में भी ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, तो अब आ जाओ इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको घर में दे रहा हूँ, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। इसमें से आप कोई भी एक पार्ट कर लेना, बस कोई भी एक पार्ट। तो इसमें क्या है, ए मतलब ऊपर लिखा हो ना, वेरीफाई दैट ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बी और सी का प्लस करोगे, जितना आ गया उसको ए के साथ मल्टीप्लाई। ए बी सी क्या है, आपको नीचे इन तीनों की वैल्यूज दी गई है। और राइट हैंड साइड में क्या करोगे, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई, फिर ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे। जितनी जितनी दोनों की मल्टीप्लाई आ गई उन दोनों का आपस में क्या कर दोगे, प्लस। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फिफ्थ में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं होता, सिंपल उस टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने दो। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए दिखाता हूँ। तो देखो बच्चे, आपकी स्क्रीन पर फिफ्थ है। जैसे -5/11 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा 11/5, माइनस ऐसी रह जाएगी। अब जानबूझकर ना इन्होंने दो दो माइनस दी गई, माइनस से माइनस तो कट कर दो। 13/8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/13। 1/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7। -9 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9। आगे माइनस लगेगी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके सम। इसको अच्छे से आपने पहले 5 सम जितने कराए हैं वो भी, और जितने नहीं करवाए, मतलब नहीं करवाए का मतलब है जो घर में आपको खुद करने को दिएगा वो भी आपने अच्छे से नोटबुक पर लिखकर सबमिट कर देना। ठीक है, फ़ोटो खींचकर। थैंक यू।